देख कर राम जी को जनक नंदिनी बाग में यूं खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में यूं खड़ी की खड़ी रह गई। खड़ी रह गई। राम देखे सिया को, सिया राम को, राम देखे सिया को, सिया राम को। चारों आँखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई, चारों आँखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई। आज तो जब देखा है तो सखियां आपस में बातें कर रही हैं। और क्या बातें कर रही हैं? कितना सुंदर प्रभु का स्वरूप है। हमारी जानकी जी के साथ में विधाता ने कितनी सुंदर इनकी जोड़ी बनाई है। परंतु याद आ जाता है जनक जी का संकल्प, जो धनुष तोड़ देगा उसी के साथ में अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। तो विचार करती है इतने कोमल हैं, पुष्प तोड़ने में तो इन्हें पसीना आ जा रहा है, भला ये धनुष कैसे तोड़ेंगे? ये बड़ी विडंबना है। तो बड़ा सुंदर भाव आता है। बोली पहली सखी जानकी के लिए, बोली पहली सखी जानकी के लिए। क्या विधाता ने ये जोड़ी है रची, क्या विधाता ने ये जोड़ी है रची। पर धनुष कैसे तोड़ेंगे कोमल कुंवर, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे कोमल कुंवर। मन में शंका बनी रह गई, मन में शंका बनी रह गई। अंत में एक सखी कहती है, तुम क्या जानो इनके प्रभाव को? कुछ पता भी है तुम्हें? अरे भले ही इन्हें यहाँ पर पुष्प तोड़ने में पसीना आ रहा हो, परंतु इनका पराक्रम तुम नहीं जानती हो। इनका बल क्या है, इनका प्रभाव क्या है, ये हमने सुना है। ये सच है कि पसीना आ रहा है, पर चमत्कार इनका क्या है? एक बाण मारा था और एक बाण में ही ताड़का ऐसी गिरी कि दोबारा उठ नहीं पाई। तो अंत में बड़ा सुंदर भाव सखी कहती हैं, बोली दूजी सखी ये सच है मगर, बोली दूजी सखी ये सच है मगर। पर चमत्कार तू इतना नहीं जानती, पर चमत्कार तू इतना नहीं जानती। एक ही बाण में ताड़का जो गिरी, एक ही बाण में ताड़का जो गिरी।
गिरी और पड़ी की पड़ी रह गई, वो गिरी और पड़ी की पड़ी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदिनी, देख कर राम जी को जनक नंदिनी, बाग में यूं खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में यूं खड़ी की खड़ी रह गई। बोलिए रामचंद्र भगवान की। जैसे ही एक दूसरे से दृष्टि मिली है वैसे ही खड़े रह गए, पलके भी नहीं गिरी। भय बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुचिनि में तजे दिगंचल। मानो संकोच वश निमि ने पलकों से अपने स्थान को छोड़ दिया, त्याग दिया। अब निमि कौन है? निमि है जानकी जी के पुरखा, पूर्वज। अब पलकों पर इनका वास कब से हुआ? एक बार निमि ने यज्ञ हेतु वशिष्ठ जी को बुलाया कि आप आकर हमारे यहाँ का यज्ञ कर दीजिए, परंतु उस समय वशिष्ठ जी किसी और का यज्ञ कर रहे थे। अच्छा, जो पहले कहेगा हमसे कि आप हमारा काम कर दीजिए, तो जो पहले कह गया उसका हम काम करेंगे या जो बाद में आया है? जो पहले कह गया। तो वशिष्ठ जी किसी दूसरे के यज्ञ में चले गए। निमि प्रतीक्षा करते रहे, क्रोध आ गया, दूसरे यजमान को बुलाकर यज्ञ आरंभ करा दिया। अब जब वशिष्ठ जी पहले यजमान का यज्ञ पूर्ण करके आए तो हुआ क्या? निमि मिलने नहीं गए। बड़ा क्रोध आया, मिलने ही नहीं गए। तो इतनी बात आपस में बढ़ गई कि एक दूसरे को श्राप दे दिया कि जाओ तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाए।